हेलो दोस्तों, SKS एजुकेशन पॉइंट में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास का पार्ट 7 लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस समय हम बात करेंगे महाराणा प्रताप की। यानी महाराणा प्रताप है वो उदयसिंह का पुत्र था। उदयसिंह के 20 रानियाँ थी। उदयसिंह के 20 रानियाँ थी और फर्स्ट विवाह अखीराज सोनगरा प्रथम विवाह करता है। उदयसिंह अखीराज सोनगरा की पुत्री थी। जयवंताबाई से इससे 2 संतानों की उत्पत्ति हुई, जो प्रताप और शक्ति सिंह था। और प्रताप का जन्म है वो बाद कटारगढ़ दुर्ग, कोमलगढ़ दुर्ग के अंदर है। और इस कटारगढ़ दुर्ग के अंदर बादल महल है, जहाँ पर मई 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। और इसे बचपन में किक्का के नाम से जानते थे। और यानी महाराणा उदयसिंह के 20 रानियाँ थी, जिनमें से 24 पुत्रियाँ थी और 17 पुत्र थे। और एक 20वीं रानी थी भटियाणी रानी धीरबाई। और धीरबाई के पुत्र था जगमाल को राणा उदयसिंह है वो 1572 में जगमाल सिंह को उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है और राज्याभिषेक कर देता है गोगुंदा में जनवरी 1572 में। यानी धीरबाई के प्रभाव में आकर उदयसिंह ने महाराणा प्रताप की जगह जगमाल को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, लेकिन जगमाल है वो उत्तराधिकारी नियुक्त होने के काबिल नहीं था। और फिर संघर्ष होता है और प्रताप और शक्ति सिंह दोनों भाई थे। और गुरवारियर के शासक राम सिंह और अखीराज सोनगरा इस प्रताप की ओर शामिल हुए और सेना गोगुंदा पहुंची। और चापलूस सरदार थे भील, यानी महाराणा प्रताप की ओर सभी भील सरदार है वो महाराणा प्रताप की ओर थे। और पुंजा भील है वो मारवाड़ में राज तिलक का कार्य किया करता था। पुंजा भील ने गर्ज कर प्रताप को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। और महाराणा प्रताप का औपचारिक राज्याभिषेक है वो फरवरी 1572 में गोगुंदा के दुर्ग में होता है। और जगमाल है वो अकबर की ओर चला जाता है और अकबर ने इसे जहाजपुर और आदि सिरोही दे दी थी। यानी आदि सिरोही और जहाजपुर का शासक नियुक्त कर दिया था जगमाल को। और इधर महाराणा प्रताप है वो रामरख पंवार की पुत्री थी अजबदे के साथ विवाह हो जाता है महाराणा प्रताप का। और इससे एक पुत्र की उत्पन्न होता है अमर सिंह। यानी अजबदे का पुत्र और महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह। और अजबदे पंवार है वो रामरख पंवार की पुत्री थी। फिर प्रताप ने पुंजा भील के नेतृत्व में बड़ी सेना बनाई और गोगुंदा से राजधानी कुमलगढ़ ले गया था महाराणा प्रताप। या गोगुंदा से राजधानी वो कुमलगढ़ बना लेता है महाराणा प्रताप और पुंजा भील के नेतृत्व में बड़ी भील सेना का गठन करता है। अकबर ने वो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। अगस्त 1572 में अकबर की अधीनता मुगल दरबार में उपस्थित का प्रस्ताव दिया और शिष्टता से इनकार किया। यानी जलाल खान ने आया था अकबर की ओर से महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। अकबर ने शिष्टमंडल भेजा था, उसमें से पहला आया था जलाल खान, जिसने 15 अगस्त 1572 में आया था। अकबर की अधीनता मुगल दरबार में उपस्थित का प्रस्ताव दिया, लेकिन महाराणा प्रताप ने शिष्टता से इनकार कर दिया था। और फिर आता है मानसिंह कछावा दूसरा अजमेर में 1573 में गुजरात के विजय के बाद प्रताप से मिलने आया। और टोड ने उदय सागर झील की पाल पर मिला था और अबुल फजल ने गोगुंदा में मिला था और राज सम्मान से भोज पार्टी का आयोजन किया। और प्रताप नहीं आया, अमर सिंह को भेज दिया था। और मान सिंह को बताया गया कि तबीयत खराब होने की का बहाना बनाया मान सिंह ने और विधर्मी अकबर का दास में। फिर मान सिंह ने सोचा कि इसलिए नहीं आया है कि मैं विधर्मी अकबर का दास हूँ। यानी अकबर है के सेनापति मान सिंह कछावा के साथ महाराणा प्रताप मुलाकात नहीं करता है, बहाना बना लेता है कि मेरी तबीयत खराब है। और फिर मान सिंह के मन में आ गया था कि मैं विधर्मी अकबर का दास हूँ, इसलिए नहीं आया और अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया। फिर सैनिकों के अंदर कानाफूसी हुई कि और महाराणा प्रताप पता चला कि वीरों। फिर भगवंत दास आता है तीसरा शिष्टमंडल अक्टूबर 1573 में। मान सिंह का पिता था भगवंत दास, आमेर का कछावा था। प्रताप ने शिष्टता से इनकार कर दिया और प्रताप ने अकबर के इसे कहा था भगवंत दास को कि अकबर को कह देना कि वीरों की मुलाकात युद्ध भूमि में ही शोभा देती है। और चौथा टोडरमल को भेजा था दिसंबर 1573 में। फिर भगवंत दास को कहा था कि वीरों की मुलाकात युद्ध भूमि में शोभा देती है, अपने अकबर को कह देना जाकर। फिर अकबर को से कहता है और फिर हल्दी घाटी का युद्ध होता है
टोडरमल आता है फिर दिसंबर 1573 में। जो अंतिम अभियान भेजा था यानी शिष्टमंडल अंतिम लास्ट शिष्टमंडल भेजा था टोडरमल को 1573 में, दिसंबर 1573 में। फिर अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है और अकबर की सेनापति में मान सिंह, आसफ खां और बदायूनी था। और बदायूनी है वो एक इतिहासकार भी था। इसने मुख्तरब उत्तर तवारीख में आंखों देखा हाल लिखा था यह हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। अजमेर अकबर की सेना है वो अजमेर, मांडलगढ़ और खमनौर की पहाड़ियाँ में रुकी थी। और इधर प्रताप की सेना में हकीम का सूर्य और पुंजा भील और लूनकरण और राम सय और ताराचंद और झाला बिदा महाराणा प्रताप की ओर से लड़े थे। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था। फिर बदायूनी लिखता है, मुक्त तवारीख में लिखता है, आंखों देखा हाल की दोपहर तक प्रताप की सेना मुगलों के पैर उखड़े मुगल सेना में भगदड़ मची थी। यानी मुगलों की सेना है वो महाराणा प्रताप से डर गई थी और भगदड़ मची थी और मुगल सेना वापस भागने लगी थी। और अचानक मुगल सेना को पता चला कि अकबर है वो और सेना को लेकर हल्दी घाटी पहुंच रही है, तो भागती मुगल सेना लौट पड़ी और युद्ध करने लगी। यानी भागती मुगल सेना बादशाह अकबर अजमेर से बहुत बड़ी सेना सभ्य लेकर आ रही है, यह सुनकर हल्दी घाटी पहुँचने वाले हैं। ये सुनी मुगल सेना ने सुनी ये बात, तो मुगल सेना है वो भागती मुगल सेना लौट पड़ी और युद्ध करने लगी थी। फिर महाराणा प्रताप है वो इधर महाराणा प्रताप और मानसिंह था और मानसिंह मर्दाना हाथी पर सवार था। मानसिंह मर्दाना हाथी पर सवार था और इधर से महाराणा प्रताप घोड़ी पर सवार था। तो महाराणा प्रताप ने हाथी पर आक्रमण किया और अपने भाला ताना, तो वो जो हाथी को चलाने वाला महावत था वो मारा गया और वो मानसिंह वो ओहदे में छिप गया था और इसे रकतलाई बनास की नदी काठा पर रक्त बहा था और प्रताप घायल हो गया था। इस समय प्रताप घायल हो गया और जो हाथी के सूंड के ऊपर तलवार बंधी थी उसने महाराणा प्रताप के घोड़े के पैर पर लगी और घोड़ा घायल हो गया था। और फिर यहाँ से प्रताप का मुकुट पहना था झालाबिंदा ने सादरी के झालाबिंदा था, उसने महाराणा प्रताप को कहा कि आप चले जाओ और यहाँ से अगर अकबर को हराना है तो आपका को जिंदा रहना जरूरी है। इस प्रकार वार्तालाप हुई और महाराणा प्रताप को वहाँ से युद्ध भूमि से निकाला गया और जो महाराणा प्रताप का मुकुट और ताज था वो सादरी के झालाबिंदा ने पहना था। और प्रताप की ओर से लूनकरण, राम सय, पुंजा भील और हकीम का सूर्य लड़े थे और इधर जो मर्दाना हाथी को पराजित कर दिया था राम प्रसाद, और प्रताप का हाथी राम प्रसाद और लूणा हाथी थे और मर्दाना हाथी था मानसिंह का, इसने पराजित किया मानसिंह के हाथी राम प्रसाद और लूणा ने। फिर प्रताप वहाँ से निकला और अकबर के सैनिकों ने प्रताप का पीछा कर लिया था और इसका पता अकबर नाराज था, जो भाई शक्ति सिंह उसको पता चल जाता है और फिर शक्ति सिंह भी अपना घोड़ा लेकर प्रताप के पास जाता है और मुगलों के सैनिकों को मारता है और अपना हाथ जो घोड़ा था वो प्रताप को देता है और यहाँ से प्रताप को निकाल देता है। और जो नाला पार करते ही जो घोड़ा था प्रताप का वो घोड़ा मर जाता है और बलीचा गांव उदयपुर में घोड़ा गिरा और उसका बलिदान हो गया था प्रताप के घोड़े को। और बलीचा गांव उदयपुर में चेतक की समाधि बनी हुई है। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित था चक्रपाणी मिश्र। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित चक्रपाणी मिश्र था। अबुल फजल ने अकबरनामा में खमनौर का युद्ध कहा, बनास इस युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा। बदायूं ने मुक्त तवारीख में गोगुंदा का युद्ध कहा है और कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपोली का युद्ध कहा है। इस प्रकार अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक इतिहासकारों ने अनेक नाम दिए हैं। अबुल फजल ने अकबरनामा में खमनौर का युद्ध लिखा है और बदायूं ने इसे मुक्त तवारीख में गोगुंदा का युद्ध लिखा है। तो शेष बात हम महाराणा प्रताप और अकबर की अगली क्लास में करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।